चक्रवाती तूफान दितवा अभी भी रौद्र रूप धारण किए हुए है। श्रीलंका में बड़े पैमाने पर इसके कारण जानमाल का नुकसान हुआ है। श्रीलंका में कम से कम 200 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। चक्रवात दितवा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है। तमिलनाडु के चेन्नई स्थित रीजनल मौसम विभाग के मुताबिक ये सिस्टम 1 दिसंबर की सुबह उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तट से करीब 20 किलोमीटर की मिनिमम दूरी पर रहेगा। राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर आंध्र प्रदेश में चक्रवात से प्रभावित होने वाले जिलों से करीब 7,900 प्रेग्नेंट महिलाओं की पहचान हुई है। इनमें से रविवार को 375 महिलाओं को सुरक्षित रूप से अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी महिलाओं को भी शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। राज्य सरकार ने बताया कि समुद्र तट के पास कई निचले इलाके जलमग्न हो गए और जनजीवन प्रभावित हो गया है। राज्य सरकार में मंत्री के रामचंद्रन ने बताया कि तटीय इलाकों में 234 झोपड़ियों कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 149 जानवरों की मौत भी हो गई है। वहीं पुडुचेरी के तूफान के असर के चलते तेज बारिश जारी है। पुडुचेरी के गृह मंत्री ने बताया कि सोमवार यानी कि 1 दिसंबर को राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। तमिलनाडु सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 38 टीमें तैनात की हैं। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात धीमी गति से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे तक उत्तरी तमिलनाडु के पुडुचेरी के तटों के समानांतर रहने की संभावना है। इस दौरान कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, चेंगलपट्ट, तंजावुर, चेन्नई समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट कर दिया गया है। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं और समुद्र में मौसम खराब रहेगा। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दितवा के कारण आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। रायलसीमा के कुछ स्थानों पर अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीमें तैनात हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के एनडीआरएफ बेस से 10 टीमें चेन्नई पहुंच गई हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई थी। पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने साइक्लोन के कारण छुट्टी भी घोषित कर दी और परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। आईएमडी ने मछुआरों के लिए तमिलनाडु पुडुचेरी तट, पन्नार की घाटी, कोमोरिन तट, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के साथ साथ उसके आसपास में समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की है। यहाँ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। एक दिसंबर को हवा की रफ्तार थोड़ी कम होकर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे होने की उम्मीद है, जो बढ़कर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। भारत में साइक्लोन दितवा से तबाही के कारण श्रीलंका की मदद के लिए शनिवार को ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर बताया था कि भारतीय वायुसेना का IL-76 एयरक्राफ्ट कोलंबो पहुंचा है। एनडीआरएफ के 80 कर्मियों की टीमों के साथ हवाई और समुद्री मार्ग से लगभग 27 टन राहत सामग्री भी पहुंचा दी गई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।